देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे हादसे से बचा हूँ जिससे बचना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर उस रात हम उस रास्ते से नहीं गुजरते तो शायद आज मेरे साथ मेरा खलासी राहुल जिंदा होता। जब उस रात हम उस रास्ते पर जा रहे थे तो हम एक ऐसे गांव में रुके जहां पर भूतों की चाय मिलती थी। उस गांव में जाने के बाद जब हमने वहां पर चाय पी तो उसके बाद मेरे खलासी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उन लोगों ने मेरे खलासी को जान से मार डाला। मैंने उस वक्त वो चाय नहीं पी क्योंकि मेरा चाय पीने का मन नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पर चाय नहीं पी। अगर मैं वो चाय पी लेता तो शायद मैं भी अपने खलासी के पास होता, लेकिन मैंने कैसे भी करके अपनी जान उस भूतिया गांव से छुड़वाई। लेकिन उस गांव के अंदर एक ऐसा कुआं था जिसके अंदर अगर कोई भी गिर जाता तो वो भूत बनकर ही बाहर आता था, जैसे कि मेरे खलासी के साथ हुआ था। तो दोस्तों, क्या हुआ था मेरे साथ और कैसे मैंने अपनी जान उस भूतिया चाय से बचाई, ये सब जानने के बाद आप एक पल के लिए दंग रह जाओगे। दोस्तों, ये बात दिसंबर के महीने की है, जब ठंडियों का महीना चल रहा था। दिसंबर के महीने में तो कड़कड़ाती हुई ठंड होती है और इस समय ट्रक को चलाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। मेरा नाम लाला है और मैं यूपी के एक छोटे से गांव तुर्कीपुर का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मैं ज़्यादातर सामान रात में ही डिलीवर करता हूं। ट्रक ड्राइविंग का काम मुझे बहुत पसंद था और मैं उससे बहुत खुश था, लेकिन मेरी यही खुशी दुखी में बदल गई। हुआ कुछ यूं था कि जब एक दिन सुबह के वक्त मुझे सामान डिलीवर करने के लिए भेजा जा रहा था, उस वक्त मैं अपने मालिक को मना कर रहा था कि मैं सामान रात में डिलीवर कर दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मालिक की ये बात सुनने के बाद मेरे पास और कोई चारा भी नहीं बचा था, क्योंकि मैं उसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकता था। उस वक्त मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसको खरी खोटी सुना दूं, पर मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसकी बात पर हामी भर दी। और उसके बाद मैंने अपने खलासी को फ़ोन करके बुलवा लिया ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सफ़र लंबा था और आते वक्त मुझे काफ़ी रात भी हो सकती थी। जब कुछ समय के बाद खलासी आया तो उसके बाद मैंने ट्रक में सामान लोड करवाया और उसके कुछ देर के बाद मैं ट्रक को लेकर निकल गया। अब मैं हाईवे पर पहुंच गया था। मैं अभी ट्रक को चला ही रहा था कि तभी मेरे खलासी मोहित ने बोला, भाई यार, ये मालिक हमारा यार बहुत ही ज़्यादा हरामी है, कभी भी हमें सामान डिलीवर करने के लिए भेज देता है। मोहित की ये बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा, हाँ यार, बोल तो सही रहा है, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते और जो वो कहेगा वो हमें करना ही होगा। मैं मोहित को समझाया जा रहा था और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और शाम होते होते हमने काफ़ी दूरी भी तय कर ली थी। और फिर समय बीतने के बाद जब हम रात के वक्त वहाँ पर पहुँचे तो हम लोगों ने सामान को उतरवाया। उस वक्त रात काफ़ी हो गई थी। हम गोदाम में खड़े सामान के उतरने का इंतज़ार करे जा रहे थे। उस वक्त हमें ठंड भी लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम वहीं खड़े रहे। जब वक्त के साथ साथ सारा सामान नीचे उतार दिया तो उसके बाद हम ट्रक के अंदर आकर बैठ गए। ट्रक के अंदर आने के बाद मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और उसके बाद ट्रक को लेकर के मैं वहाँ से निकल पड़ा। जब मैं वहाँ से निकला तो उस वक्त तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। हमने ट्रक की दोनों साइड की खिड़कियाँ बंद करके रखी थी, क्योंकि ट्रक के अंदर ठंडी ठंडी हवा जो आ रही थी, वहाँ पर एकदम कोहरा फैला
कि इस गांव में चाय की दुकान होगी, इसलिए मैं इसके साथ यहाँ पर आ गया। मेरी ये बोलते उसने बोला, इस गांव की चाय पीने के बाद तो इंसान को स्वर्ग मिल जाए। क्यों, क्या हुआ चाचा, कहाँ पर जा रहे हो? तो उसने बोला, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। उस आदमी की बात अब मुझे कुछ अटपटी लगने लगी थी। उन लोगों का व्यवहार भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं अभी वहीं पर बैठा ही था कि तभी मोहित ने कहा, क्या यार, तू भी उस आदमी की बातों में लग गया? वो मुझे पागल लग रहा है। तू आग सेक, इतनी अच्छी आग जल रही है। मोहित की बात मानने के बाद मैं आग सेकने लगा। अभी मैं आग सेक ही रहा था कि तभी चाय देने वाला वहां पर आ गया। वो 2 चाय लेकर आया था। एक चाय मोहित ने मुझे दे दी और उसके बाद मैंने मोहित से कहा भी कि मुझे चाय पसंद नहीं है, फिर भी उसने चाय मुझे दे दी। खैर, मैंने सोचा कि आज चाय पी ही लेता हूँ। यही सब सोचने के बाद मैंने चाय का कप वहीं पास में रख दिया। मैं अभी आग में अपने हाथ गर्म ही कर रहा था कि तभी सामने बैठे लोग आपस में बातें करने लगे कि पास के कुएं में जाने से सब लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो कुआं सबको अपने पास खींच लेता है। उन लोगों की बात जब मेरे कानों में पड़ी तो उसके बाद मैंने उनसे बोला कि कुआं भाई, कौन सा कुआं है यहाँ पर जिसकी आप बात कर रहे हो? मेरी ये बात सुनते ही उसने बोला कि भाई, उस कुएं के बारे में ना ही पूछो तो ही अच्छा है। उस कुएं से सब लोग खौफ खाते हैं। उसे कुआं मत बोलो, मौत का घर बोलो, मौत का घर। जो भी उसके पास जाता है वो कुआं उसे खींच लेता है। उन सब लोगों की बात सुनने के बाद मैंने कहा, ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा है तो मैं भी जाते जाते उस कुआं को देख लूँगा। मैं अभी उन लोगों से बात ही कर रहा था कि तभी मोहित ने कहा कि भाई, मैंने तो चाय पी ली, चल अब निकलते हैं। उसके ये बोलते ही मैंने उससे कहा, अरे यार, मैं तो चाय पीना भूल ही गया, इन लोगों की बातों में खो गया था मैं। इसी के चलते जब मैंने चाय देखी तो चाय तब तक ठंडी पड़ गई थी, जिसके चलते मैंने चाय को नीचे फेंक दिया। लेकिन जैसे मैंने चाय को नीचे फेंका तो वो खून में बदल गई। ये नज़ारा देखकर तो मानो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये चाय खून कैसे बन गई। मैं और मोहित अभी उस चाय को देख ही रहे थे कि तभी जब सामने उस चाय वाले की तरफ देखा तो हमने पाया कि वहां पर वो चाय वाला मौजूद ही नहीं था। अब वहां पर कोई भी नहीं था और वो चाय की टपरी अब एक खंडर बन चुकी थी। ये सब देखकर हम दोनों के तो पसीने छूटने लगे थे, हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मोहित तो अब डर से कांपने लगा था। उसे कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था कि ये सब कैसे हो गया और यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। मोहित के ये कहते ही मैंने उससे बोला, भाई, तूने जो चाय पी है ना, वो चाय खून की चाय है। भगवान करे तेरे साथ कुछ भी ना हो। मैं अभी मोहित को समझाया जा रहा था कि तभी एकदम से वहाँ पर लोगों के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सबसे बड़ी चीज़ तो उस दुकान पर लिखे हुए शब्द की थी। उस पर लिखा था, भूतों की चाय। ये सब देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। हम दोनों को उस वक्त अफसोस हो रहा था कि सच में आज हमने भूतों से रूबरू किया है। हम दोनों को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। मैंने मोहित से कहा कि हमारा यहाँ से भागना ही अच्छा होगा। यही सब सोचने के बाद हम दोनों ने वहाँ से जैसे भागने की सोची कि तभी एकदम से वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए। उन लोगों को देखते ही हम दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। हम दोनों बुरी तरह से डरे जा रहे थे। उन लोगों में से वही 4 लोग और वो चाय वाला हमारे सामने आ गया और उसके बाद उसने बोला कि तुम भी अब हमारी तरह बन जाओगे। जिस पर मोहित ने कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? अभी मोहित ने उन लोगों से ये पूछा ही था कि तभी उन लोगों का चेहरा एकदम से बदल गया। उन लोगों के चेहरे से अब मांस निकल रहा था और साथ ही उन लोगों की आंखें काली पड़ चुकी थी। उनके पूरे कपड़ों में खून ही खून लगा हुआ था और उन लोगों का भयानक रूप देखकर हम दोनों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। हम दोनों की डर की सीमा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। फिर उसी वक्त मोहित ने बोला कि भाई, चल यहाँ से भागते हैं, नहीं तो हम भी इनकी तरह बन जाएंगे। मोहित के ये कहते हम वहाँ से भागने लगे। हम भागते उस गांव के और भी अंदर जाने लगे। जब हम जैसे तैसे वहीं के पास के एक बरगद के पेड़ के पास पहुँचे तो उसके बाद हम दोनों वहीं पर जाकर छुप गए। जब हम वहाँ पर छुपे तो हम दोनों डरे जा रहे थे। मैं मोहित को बोले जा रहा था कि देख, तेरे चाय के चक्कर में आज हमारी क्या हालत हो गई है। मैंने मोहित से इतना ही कहा था कि तभी मोहित ने बोला, भाई, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है।
जब मोहित ने मुझसे ये बोला तो उसके बाद मैंने उससे कहा, तूने उन लोगों की चाय पी है इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी मोहित को समझाए जा रहा था कि तभी उस पेड़ के ऊपर से खून निकलने लगा। खून को देखते हम दोनों एकदम से घबरा गए कि ये खून किसका है। हम तुरंत ही वहां से उठे और उसके बाद जब हमने वहां पर देखा तो मैंने पाया कि उस पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। हम दोनों इतना ज़्यादा डर चुके थे कि अब हमारे आंसू निकलने लगे थे। हम चिल्लाने लगे थे और फिर मैं और मोहित जैसे वहां से जाने लगे कि तभी हमने देखा कि सामने वही लोग हमारा पीछा करते हुए आ रहे थे। उन लोगों को देखते ही हम दोनों की तो हालत खराब होने लगी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कहाँ जाएं। मैं उस वक्त बहुत परेशान हो चुका था। मेरा दिमाग कुछ भी सोच ही नहीं पा रहा था। उन लोगों को अपने और भी पास आते देख मैंने मोहित से कहा, चल भाग यहाँ से। जब मैंने मोहित से ये बोला तो उसके बाद हम दोनों वहाँ से तेज रफ्तार से भागने लगे। अभी हम भाग ही रहे थे कि तभी पेड़ में लटका आदमी नीचे आ गया और उसके बाद उसने मोहित का पैर पकड़ लिया। फिर जब उसने मोहित का पैर पकड़ा तो उसके बाद मैं उसके पैर को छुड़वाने में लग गया। मैंने जैसे तैसे करके उस आदमी से मोहित का पैर छुड़वाया और जैसे उस आदमी से मोहित का पैर छूटा तो हम उसी वक्त वहाँ से भागने लगे। हम लोग वहाँ पर जंगल के अंदर भाग रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हमने देखा कि वहाँ पर पास ही में एक झोंपड़ी बनी हुई थी और उसके साथ ही बगल में एक कुआं भी बना हुआ था। उस कुएं को देखते ही हम दोनों वहीं पर रुक गए। अभी हम दोनों रुके ही थे कि तभी मोहित के गले से एकदम से काला पानी निकलने लगा। मोहित के मुंह से काला पानी निकलता देख मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं और अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी वो सभी लोग वहां पर आ गए। मैं समझ गया था कि ये इलाका इन्हीं लोगों का है। मैं मोहित से कुछ कहता कि तभी मोहित खांसते उस कुएं के करीब चला गया और उसके बाद वो उस कुएं में गिर गया। मोहित को कुएं में गिरता देख मेरी आंखें फटे की फटी रह गईं। मैं उस वक्त इस कदर सदमे में आ गया था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। अभी मैं वहाँ पर खड़ा ही था कि तभी वो लोग भागते हुए मेरे करीब आने वाले थे कि तभी मैं वहाँ से भागने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे भागे जा रहा था। जब मैं अपने ट्रक के पास पहुँचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वो लोग अब ट्रक से दूर खड़े थे क्योंकि ट्रक के अंदर भगवान की मूर्तियाँ और फोटो थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान ने मुझे बचाया हो। मैंने ट्रक को उसी वक्त स्टार्ट किया और उसके बाद मैं ट्रक को वहाँ से लेकर निकल पड़ा। मुझे अपने खलासी को खोने का बहुत दुख है, लेकिन मैं उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन जब मैं वहाँ से काफ़ी दूर निकल आया तो उसके बाद मुझे वहाँ पर एक ढाबा मिला। मैंने ट्रक को ढाबे पर रोका और उसके बाद जब मैंने सारी बात उस ढाबे वाले को बताई तो उसके बाद उसने बोला कि वो गांव भूतिया है और खासकर उस गांव की भूतों की चाय जो इंसानों को मार देती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमने उनकी चाय नहीं पी, नहीं तो तुम भी अपने खलासी की तरह आज मारे जाते। उस गांव में बहुत पहले एक महामारी फैल गई थी जिसके चलते उन लोगों की मौत हो गई और जो कुछ लोग बचे उन्होंने वो गांव छोड़ दिया और तब से वो गांव भूतिया बन गया। दोस्तों, उस ढाबे वाले की बात सुनने के बाद मुझे उस वक्त अपने खलासी के मर जाने का अफसोस तो हो रहा था, लेकिन मैं भगवान से उसकी आत्मा को शांति देने की दुआ कर रहा था। कुछ देर के बाद जब सुबह हुई तो उसके बाद मैं अपने घर चला आया, लेकिन दोस्तों उसके बाद से मैं वहाँ से कभी नहीं गुजरा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।